शादी के बाद पति को खुश रखने के लिए मुझे हमेशा ये बताया गया था कि अगर तुम पति को संभोग में संतुष्ट करोगी तो वह तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। लेकिन असल में जीवन की वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। मेरा विवाह 35 साल की उम्र में हुआ और मेरे पति की उम्र 37 साल थी। आजकल लोग पहले करियर बनाने पर ध्यान देते हैं और शादी की उम्र टलती चली जाती है। कम उम्र में शादी से एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में आसानी होती है, लेकिन देर से हुई शादी में लोग इतने जटिल हो जाते हैं कि वे खुद को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था कि मेरे पति की आय कम है, पर 35 साल की उम्र में मेरी मां को मेरी शादी की चिंता थी, क्योंकि मेरे पापा का निधन पहले ही हो चुका था। लोगों ने कहा शादी करो नहीं तो उम्र निकल जाएगी, और सहेलियों ने कहा रात को पति को खुश रखो, वह खुद मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। मैंने सबकी बातों को ध्यान में रखकर शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है लेकिन हम साथ में खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर दे सकता हूं कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले। लेकिन शादी के 20-22 दिन बाद भी हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन पाया। शायद उन्हें यह मलाल था कि मैं उन्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाई। मेरी सहेलियों ने फिर वही सलाह दी, उन्हें रात में खुश करो, वह तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। पर जब महीने के अंत में उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए तो पैसे कम पड़े। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 6 महीने बाद हमारा झगड़ा हुआ और मैं अपने मायके आ गई, ये सोचकर कि अब उनके साथ नहीं रहूंगी। पति ने मुझे कई बार बुलाया लेकिन मैं अड़ी रही। आखिरकार उन्होंने तलाक के लिए कह दिया। हमारी हियरिंग के दौरान उन्होंने जज से कहा मेरी तनख्वाह कम है, जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी है। जज ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे ईगो ने किसी की नहीं सुनी और तलाक हो गया। तलाक के बाद मैंने नौकरी शुरू की और समझा कि नौकरी करना कितना कठिन है। पहले घर बैठे 20,000 मिलते थे, अब 15,000 मिल रहे हैं और दिन भर की मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। आज मेरे पति की तनख्वाह 86,000 रुपये हो गई है। मुझे ये गलती समझ में आई कि मैंने रिश्ते को पैसे के आधार पर तोला, लेकिन ये सही नहीं था। अगर मैंने प्यार से समझा होता तो हमारा जीवन भी अच्छा चलता। आजकल लड़कियां शादी से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए आपसी सहमति, समझ और विश्वास बहुत जरूरी है। मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बातें सुनने से बेहतर है कि किसी कमाए वाले के साथ खुश रहने में आनंद है। क्या बात है बेटा, आज उठी नहीं हो, अब तक स्कूल नहीं जाना क्या? राजीव अपनी बेटी श्रेया के कमरे में आकर उसे उठाते हुए बोला, पापा वो मेरे पेट में दर्द है। श्रेया नजरें चुराते हुए बोली, रात को पापा ने मना किया था ना चाइनीज खाने को, पर आपने सुना नहीं। खैर मैं कोई दवाई देता हूँ अभी। राजीव प्यार से बोला, नहीं पापा मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, आप बस यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा साऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। श्रेया तेज आवाज में ये बोल मुंह फेर कर लेट गई। राजीव बेटी के व्यवहार से हैरान था। 12 साल की श्रेया, जिसकी माँ उसे 6 साल की अवस्था में छोड़ ईश्वर के पास चली गई थी। घर में श्रेया, उसकी दादी और राजीव थे बस। राजीव ने बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देने की भरपूर कोशिश की, बाकी थोड़ी कसर दादी के जरिए पूरी हो जाती थी। पत्नी की मृत्यु के बाद राजीव पर दूसरी शादी का भी दबाव पड़ा, पर राजीव ने बेटी की खातिर दूसरी शादी करना उचित नहीं समझा। श्रेया के 11 वर्ष का होते ही श्रेया की दादी भी दुनिया को अलविदा कह गई। अब राजीव ही श्रेया के लिए सब कुछ था। श्रेया भी वक्त से पहले समझदार हो गई थी, वो भी अपने पापा का पूरा ख्याल रखती थी। बाप बेटी में दोस्ती वाला रिश्ता था, पर आज राजीव को लगा श्रेया उससे कुछ छिपा रही है। राजीव बाहर आ पत्नी नीलम की फोटो से बात करने लगा। नीलम नन्ही सी परी को मेरी गोद में डाल, तुम तो तारों में छिप गई। 6 साल की थी वो जब तुम गई थी, आज 12 साल की हो गई। इन 6 सालों में मैंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, पर आज लगता है मैं कहीं न कहीं चूक गया, इसलिए आज मेरी बेटी मुझे अपना दर्द नहीं बताना चाहती। राजीव बोला, क्या श्रेया 12 साल की हो गई? ओह माय गॉड, मैं क्यों नहीं समझा ये? अचानक उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोला। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगा, फिर भागकर बाजार गया और एक पैकेट लेकर लौटा। श्रेया बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ जाऊं?
श्रेया के कमरे के बाहर से राजीव बोला। हाँ हाँ पापा आ जाओ, श्रेया हड़बड़ाहट में बोली। दरवाजा खोलते हुए राजीव ने देख लिया श्रेया कोई कपड़ा छिपा रही थी। उफ, मेरी बेटी कितना दर्द में है। राजीव की आंख में आंसू आ गए। ये समय एक पिता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। बेटी की मां बनने के बड़े बड़े दावे करने वाले पिता को यही वो समय होता है जब सच में मां बनना पड़ता है। बोलिए पापा, श्रेया कुछ संभल कर बोली। उसका उतरा चेहरा उसका दर्द बयां कर रहा था। राजीव से रुका नहीं गया, उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया। श्रेया हैरान थी, पर इस वक्त पापा का यूं गले लगाना मानो जादू की झप्पी का काम कर रहा था। बेटा, आप अक्सर बोलते हो ना कि मैंने आपको कब मम्मा की कमी नहीं महसूस होने दी। राजीव बेटी को खुद से अलग करते हुए बोला। हाँ पापा, ये तो सच है, आप मम्मा की तरह ही मुझे प्यार करते हो। श्रेया अभी भी हैरान थी कि आज उसके पापा को हुआ क्या है। तो आपने पापा को क्यों नहीं बताया? खैर, मैं तुम्हारी हिचक भी समझ सकता हूँ। हमारी सोसाइटी में ऐसी बात बेटी पिता को नहीं बताती, पर बेटा मैं आपके पापा होने के साथ साथ मम्मा भी हूँ ना। राजीव बोला। ऑफ कोर्स पापा, श्रेया बोली। ये बेटा तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारी परेशानी हल होगी। साथ लाया पैकेट बेटी को देते हुए राजीव बोला। पापा, इसमें क्या? पैकेट खोलकर देखते हुए श्रेया बोलते बोलते रुक गई। वो कभी पैकेट में रखे सैनिटरी नैपकिन को देख रही थी, कभी पापा को। बेटा, इसे कैसे इस्तेमाल करते वो इस वीडियो में है, तुम इसे देखो। इतने पापा अभी आते हैं। अपना मोबाइल बेटी को दे राजीव बाहर आ गया। बाहर आ उसने सिकाई का बैग गर्म किया, सूप बनाया और बेटी के कमरे में वापस आ गया। तब तक श्रेया वीडियो देख चुकी थी। लो बेटा, इससे पेट की सिकाई करो, आराम मिलेगा। और लो ये गर्म गर्म सूप। बेटा, तुम्हारी मम्मी होती तो शायद तुम्हें अच्छे से समझाती, पर वो नहीं है। कमला आंटी भी गांव गई है तो मुझे ही बताना होगा। ये सब 5 से 6 दिन रहेगा। तुम चिंता मत करना, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बस तुम जो मैंने दिया उसका ठीक से इस्तेमाल करना, खाने पीने पर ध्यान देना और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस मत लेना। राजीव अपने हाथ से सूप पिलाते हुए बोला। जी पापा, मुझे थोड़ा बहुत मेरी दोस्त ने बताया था। श्रेया सूप पीते हुए बोली। गुड बेटा, तुम्हें कोई भी परेशानी हो मुझे बताना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। बाकी ये सच है, ऐसे समय में शायद माँ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सूप का अंतिम चम्मच पिलाते हुए राजीव उदास होते हुए बोला। नहीं पापा, आपने मम्मा से भी अच्छा ये बताया। आप मेरे बेस्ट पापा तो थे ही, अब बेस्ट मम्मा भी हो। ये बोल श्रेया राजीव के गले लग गई। राजीव ने बेटी को सीने से लगा लिटा लिया। श्रेया पापा के सीने से लगी। थोड़ी ही देर में चैन की नींद सो गई। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। मतलब राजीव उसकी मां बनने में सफल रहा था। राजीव ने बेटी का माथा चूम लिया।